अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे थंबनेल को आपने देखा है जिसमें लिखा हुआ है कि 2024 का ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आखिरी रमज़ान है, इससे बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना नहीं आएगा, 2025 में क़यामत आ जाएगी। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए आखिरी महीना है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि क़यामत तो आनी है, क़यामत तो आकर के रहेगी, क़यामत बरहक है, हर इंसान को मरना है। तो क़यामत कब आएगी, क़यामत का इल्म किसको है, और क्या वाकई रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए आखिरी महीना है, इससे बाद फिर रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, और क्या 2025 में क़यामत आ जाएगी? चलिए मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। और आपने अगर YouTube पे आप सर्च करेंगे या YouTube पे आपके सामने बहुत सारी वीडियो इस तरीके की गुजर भी गई होगी कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए आखिरी महीना है, इससे बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इससे हकीकत बताने के लिए आया हूँ और मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए और बताया जाए। इसलिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में पहले बता दूं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी, और क्या ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ानुल मुबारक का महीना है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क़यामत का इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है, क़यामत का इल्म किसी को नहीं है। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी क़यामत का इल्म नहीं दिया गया। ये इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को है, अल्लाह ही को मालूम है कि क़यामत कब आएगी। चुनाचे इसीलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुरान करीम पर, जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। अल्लाह का पाक इरशाद है, यहूदियों ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, यसअलूनका अनिस्साअ, ए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं। यसअलूनका अनिस्साअ यानी लोग पूछते हैं, और पूछने वाले कौन थे? यहूदी थे। आपसे लोग पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आने वाली है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा इल्मुहा इन्द रब्बी, कि इसका इल्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। आप फरमा दीजिए अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क़यामत कब आएगी इसका इल्म किसी को नहीं है। तो इस जैसी और भी बहुत सारी आयतें हैं कुरान मुक़द्दस में जिनसे बिल्कुल साफ पता चलता है वाज़े तौर पर कि क़यामत का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, किसी को क़यामत का इल्म नहीं दिया गया। और क़यामत आने को तो यूं कल ही आ जाए, आज ही क़यामत आ जाए, और ज़रा सी देर में अल्लाह ताला कुछ भी बर्पा कर दे। तो इसलिए हमें ये चीज़ें सुनकर के फ़ौरन भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें हदीस मुबारक देखनी चाहिए, हदीस कुरान करीम को देखना चाहिए। अल्लाह की पाक मुक़द्दस में क्या बात बताई गई है, अल्लाह के लाडले नबी ने हदीस मुबारक में क्या इरशाद फरमाया है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारी अलामतें भी क़यामत की बाकी रह गई हैं, कुछ तो हो चुकी हैं। मैं आपको आखिरी हदीस शरीफ पढ़ कर के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि क़यामत के करीब एक निशानी सबसे बड़ी ये वाज़े होगी, जो कि हो चुकी है, कि साल महीनों के बराबर, महीने हफ्तों की बराबर, और हफ्ते दिनों की तरह, और दिन मिनटों की तरह गुजर जाएंगे। आज हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पता भी नहीं चलता, वक्त आता है और फौरन चला जाता है। तो ये अलामत भी हमारे सामने है, जो कि वाज़े हो चुकी, ये अलामत हमारे सामने जाहिर हो चुकी। इस तरीके की बहुत सारी अलामतें हैं जो और भी बाकी हैं। तो इसलिए आप हज़रात के सामने सब बातें मैंने बता दी। आप दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स में लिख करके कुछ पूछ सकते हो।